हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे बेस्ड अपॉन डिस्पर्शन रिलेशन एंड इफेक्टिव मास, राइट। तो आपने एक क्वेश्चन कर लिया था, ये तो सिंपल था, ये तो सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाँ, उसमें मैंने आपको ना कुछ तो मैंने बता दिया था, कुछ मैंने आपको करने के लिए दिया था। तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपको बताना था कि वेलोसिटी और इफेक्टिव मास के किस वैल्यू के लिए मिनिमम या मैक्सिमम हो गए, ये आपको बताना था। तो मैं आपको हिंट दे गई थी, और भी वेलोसिटी के लिए तो आपको बताकर भी गई थी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होगा और इलेक्ट्रॉन का वेग मिनिमम वहाँ होगा जहाँ पर साइन के की वैल्यू 0 होगी। तो के की वैल्यू तो यहाँ पे निकल करके आ गई थी, के इज इक्वल टू एन पाई बाई ए पर इस के की इस वैल्यू पर वेलोसिटी मिनिमम होगी, ठीक है ना। ये तो अपन ने देख लिया था। मैक्सिमम कब होगी, है ना। अगर आपको ये पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको ये भी बता कर गई थी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वी का फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन जो है वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर रख के देख लो, और उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे 0 होगी, तो मतलब मैक्सिमम होगी। तो फटाफट है ना अपन इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। आप लोगों ने किया भी होगा, ये जिसने कर लिया वो चेक कर ले, और जिसने नहीं किया उसका तो मैं क्या ही कहूँ। लेकिन अगर किसी ने किया है लेकिन हुआ नहीं, तो वो बच्चे फिर आराम से देख लें कि उनका सोल्यूशन किस तरीके से आएगा, ठीक है। चलें देखें, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम इफ dv बाई डी के इज इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0। वेलोसिटी क्या निकली थी हमारे पास, ये रही ना, 2a स्मॉल ए कैपिटल ए बाई एच कट साइन के ए। ये वेलोसिटी हमने निकाल रखी है ऑलरेडी, डी ई बाई डी के निकाल के। ई यहाँ से हमने इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन किया था, तो डी ई बाई डी के निकाल रखा है, ठीक है ना। तो ये हमने वी निकाल रखा है ऑलरेडी, तो वी की मैं वैल्यू, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, 2a साइन के अपन एच कट। डिफ्रेंशिएशन कर दो, इसका क्या आएगा, कॉस के ए, ये 2a स्क्वायर कैपिटल ए बाई एच कट कॉस के ए, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, दिस विल इम्प्लाइज 2a स्क्वायर कैपिटल ए कॉस के ए डिवाइडेड बाय एच कट। ये क्या होना चाहिए, 0। अब ये सारा जो इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये तो 0 में चला जाएगा। दिस विल इम्प्लाई कॉस के ए इज इक्वल टू 0, यानी कि कॉस के ए की वैल्यू 0 होगी, तो ये मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, कब होती है, कॉस 2n + 1 पाई बाई 2 पर। जैसे साइन के लिए अपन ने कॉस की वैल्यू 0 कब आती है, हमें ये देखना है। कॉस की वैल्यू 0 कब आती है, जब वो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होता है, यानी कि विषम गुणज होता है पाई बाई 2 का, ठीक है ना। तभी तो आती है उसकी वैल्यू, क्या नाम से, 0, ठीक है ना। अब रख के देखो, यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखो, 0 रखोगे तो क्या आएगा, कॉस पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। फिर आप n की जगह पर 1 रख के देखो, 1 रखोगे तो कितना आएगा, कॉस 3 पाई बाई 2, ठीक है। कॉस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। तो फिर आप कॉस से कॉस हटा दो दोनों तरफ से, तो क्या आएगा, के ए इज इक्वल टू 2n + 1 और पाई बाई 2। तो ये यहाँ से आप, और साथ में ए भी तो लगाओगे, पाई बाई 2 ए, एक मिनट, कल कितनी वैल्यू बताई थी, हाँ, ठीक है ठीक है। तो कितना आएगा आपके पास, के की वैल्यू 2n + 1 बाय पाई बाई 2 है। तो ये के की वैल्यू हो गई जिस पर वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी। कल कितनी आई थी, n पाई बाई a, इस पर आपकी के की वैल्यू, के की इस वैल्यू पर वेलोसिटी तो आएगी मिनिमम, और के की इस वैल्यू पर वेलोसिटी आएगी मैक्सिमम, ठीक है। तो वेलोसिटी की तो बात हो गई, मतलब वेलोसिटी कब मिनिमम और कब मैक्सिमम होगी, दोनों ही केसेस की अपन ने बात कर ली। अब आती है इफेक्टिव मास की बात, ठीक है ना। नाउ सेकेंड है आपके पास इफेक्टिव मास। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इफेक्टिव मास निकालेंगे। जैसे हमने वेलोसिटी निकाली थी फॉर्मूला लगा के 1/h का डी बाई डी के, अब किसका लगा दो, इफेक्टिव मास का फॉर्मूला क्या होती है, m स्टार इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर बाय d2e बाई डी के स्क्वायर। अब देखो ना, हमने तो पहले से ही निकाल रखा है, d2e बाई डी के स्क्वायर कितना निकाल रखा है, ये रहा, बस इसको रख दो वहाँ पे। डिफरेंशियल तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, एक बार और दो बार, दोनों बार। तो एच कट स्क्वायर बाय कितना, 2a स्क्वायर a और कॉस के ए, तो ये आपके पास m स्टार आ गया। अब आपको ये पता लगाना है कि m स्टार कब मिनिमम और कब मैक्सिमम होगा, k की किस वैल्यू के लिए m स्टार मिनिमम या मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो m स्टार जो है वो कॉस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो m स्टार मिनिमम तब होगा जब कॉस के ए मैक्सिमम होगा, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना।
तो हम लिख लेंगे यहाँ पे बाय अबव इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट, आपके कॉमन सेंस काम आएगा। देखो नॉलेज काम आती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस बहुत जगहों पर काम आता है, ठीक है ना। तो कॉमन सेंस इंसान के अंदर होना चाहिए, तभी वो बात बन सकती है। सिर्फ रट्टा मारने से या बार बार कॉन्सेप्ट तो समझना ज़रूरी है, लेकिन उसका रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। कॉमन सेंस बहुत काम आता है। बाय अबव इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट m स्टार विल बी मिनिमम if cos ka is maximum, ठीक है। तो cos ka की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, यानी कि 1 होती है। और 1 कब होगी, 1 तब होगी जब ये पाई का इवन मल्टीपल होगा। हमें पता तो है कि cos 2 पाई, cos 0, cos 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, जितने भी आप इवन मल्टीपल लोगे ना पाई के कॉस के लिए, उन सभी पर उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, +1 आएगी। रख के देख लो, आप चेक करके देख लो। 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। 1 रख के देख लो तो cos 4 पाई की 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 2 रख के देख लो, cos 4 पाई की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो पाई के जितने भी इवन मल्टीपल होते हैं कॉस के लिए, उन सभी पर उसकी वैल्यू +1 होती है। हाँ, लेकिन ऑड मल्टीपल होते तो फिर -1 होती, ठीक है। लेकिन हमें तो +1 ही चाहिए। अब दोनों तरफ से हटा दो कॉस, तो कितना आएगा, ka = 2n पाई। तो k की कितनी वैल्यू पर, 2n पाई/a। k की इस वैल्यू पर आपका m स्टार क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है ना। आप लिख सकते हो देयरफॉर, नीचे लिख सकते हो m स्टार इज मिनिमम फॉर k = 2n पाई/a। ये आंसर हो गया। ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो v वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम फॉर वैल्यू ऑफ दिस। ऐसे उधर भी लिख सकते हो मिनिमम के लिए, ये मैक्सिमम के लिए हो गया, वो मिनिमम के लिए हो जाएगा। अब इफेक्टिव मास आपको किसके लिए और चाहिए, मैक्सिमम के लिए और चाहिए। तो मैक्सिमम कब होगा, इफेक्टिव मास m स्टार विल बी मैक्सिमम इफ cos ka इज मिनिमम। और cos की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना भाई। ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम होगा, मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। अब cos k की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। cos की वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम 0 ही तो होती है। 0 से 1 के बीच ही तो वेरी करता है वो, ठीक है। आप ये नहीं कहोगे कि -1 होती है, नहीं, -1 नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू होती है। बाकी cos की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। समझ में आ गई, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू +1, ठीक है। तो cos ka = 0। तो cos ka 0 कब होता है, अभी तो बताया था, जब वो π/2 का क्या होता है, ऑड मल्टीपल, यानी कि दोनों तरफ से हटा दो cos, तो कितना आ जाएगा, 2n + 1 और π/2। तो k कितना निकल कर के आ गया आपके पास, ये 1 है यहाँ पे, है ना, π/2 और a। तो ये वैल्यू है k की। तो k की इस वैल्यू पर जो इफेक्टिव मास है वो क्या आ जाएगा आपका, मैक्सिमम। और वेलोसिटी भी देखो यहाँ पे मैक्सिमम है इसी वैल्यू पर, कोइंसिडेंटली। तो k की इस वैल्यू पर वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम होगी और उसका इफेक्टिव मास भी मैक्सिमम होगा। लेकिन k की जब n π/a वैल्यू होगी तो वेलोसिटी मिनिमम होगी, और जब k की 2n π/a यानी कि डबल होगी वैल्यू, तो फिर इफेक्टिव मास मिनिमम होगा, ठीक है। थोड़ा ऐसा रिलेशन बिठा लिया करो ताकि चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रहे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। और इसमें एक बात पूछी थी इसी क्वेश्चन में, बैंड चौड़ाई करके एक चीज़ और पूछी थी, है ना। ऑल्सो फाइंड विड्थ ऑफ एस बैंड की चौड़ाई और पूछी थी आपसे। तो कैसे निकालोगे एस बैंड की चौड़ाई निकालने के लिए, आपको डिस्पर्शन रिलेशन दे रखा है ना। तो बैंड चौड़ाई हमने अभी कैसे निकाली थी, जब हमने पिछला ही टॉपिक मैंने आपको समझाया था, तो मैंने बैंड चौड़ाई के लिए ये बनाया, देखो आपने इसकी निकाल ली होगी। मैंने एस बैंड की आपको निकलवा करके गई थी, पी बैंड की आप लोगों ने निकाल ली होगी। एस बैंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू रखनी और उसमें से बड़े में से छोटे को घटा देनी, आपके पास यहाँ थे। पी बैंड के लिए भी मैं आपको समझा गई थी और आई होप कि आप सभी ने कर ली होगी, ठीक है ना। तो अभी आपको एस बैंड की चौड़ाई चाहिए, तो कैसे निकालोगे, बैंड विड्थ ऑफ
एस बैंड वो कैसे निकलेगी? देखो ई आपको कितना दे रखा है, ई डैश माइनस 2a कॉस के ए, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे? कॉस की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पर रख दो तो आपके पास निकल कर क्या आ जाएगा। क्या करोगे? कॉस की वैल्यू मिनिमम कितनी, 0, मैक्सिमम कितनी, पाई बाई ए पर निकालोगे, क्योंकि क्या नाम से ब्रिलियन जोन की बात करेंगे अपन, यानी कि के की वैल्यू माइनस पाई बाई ए से प्लस पाई बाई ए के बीच ही होनी चाहिए। ये तो बाउंड्री जोन है, हमने बात तो की थी अभी पिछली बार जब हमने एस बैंड की बात की थी। तो जो एस बैंड है उसके लिए मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलती है और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलती है? ये देखो, मिनिमम वैल्यू मिलेगी 0 पर और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी पाई बाई ए पर। तो यही वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि उसने एस बैंड की बात की है। हाँ, अगर उसने पी बैंड की बात की होती ना तो अपन मिनिमम रखते पाई बाई ए पर, क्योंकि बाउंड्रीज पर आ रही है इसकी। बाउंड्री कहाँ पे है? देखो ना, माइनस पाई बाई ए और प्लस पाई बाई ए पर है, ठीक है ना। और अगर मैक्सिमम आ रही है तो वो 0 पर आ रही है। तो पी बैंड में अपन उल्टा करते, अगर उसने पूछा होता तो उसने एस बैंड के लिए पूछा है। तो आप क्या करोगे? एनर्जी निकाल लो पहले एट के इज इक्वल्स टू 0। तो ई कितना आएगा आपके पास? ई आएगा आपके पास, यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे चाहो तो के बराबर 0 लिख सकते हो, ई डैश माइनस 2a और ई कहाँ पर? एट के इज इक्वल्स टू पाई बाई ए पर। तो वो कितना आएगा? ई डैश प्लस 2a, क्योंकि पाई बाई ए रखोगे तो ए से ही कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर डेल्टा ई एस बैंड की चौड़ाई कितनी आएगी? आएगी आपके पास ई के पाई बाई ए वाली वैल्यू में से, ये की मैक्सिमम वैल्यू है ये, और मिनिमम किस पे आ रही है? इस पर। तो इसको घटा दो के बराबर 0 पर वैल्यू को, तो कितनी आएगी? ई डैश प्लस 2a माइनस, ये साइन चेंज हो जाएगा, ई डैश प्लस 2a, तो कितना आ गया? 4a। तो बैंड चौड़ाई कितनी आ गई आपके पास? 4a सॉरी सिंपली, है ना। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 4a बैंड चौड़ाई की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें से मतलब ये इतना सब कुछ ना निकलवा करके कोई भी एक या दो चीज़ आपसे पूछ सकता है वो। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें समा गई, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया आपको। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी आ गई हैं एक साथ में, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं कोई क्वेश्चन अच्छा सा हो तो वो भी करा दूँगी आपको। देखिए एक क्वेश्चन क्रॉनिंग पेनी मॉडल पे कर लेते हैं अपन। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखें, अच्छा किसी ने अगर क्रॉनिंग पेनी मॉडल पढ़ा नहीं है तो आप बुक में से एक बार पढ़ लेना उसको, है ना। और उसमें एक ही इक्वेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉनिंग पेनी इक्वेशन, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा ही डाउट है तो एक बार आप बुक में पढ़ लेना उसको, क्रॉनिंग पेनी मॉडल को। सिंपली मॉडल है, आप बुक को फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप अपनी इस मेंटेलिटी को दूर करो पहले तो कि एक पर्टिकुलर टीचर चाहिए ही चाहिए हमें पढ़ाने के लिए, तो ही चीज़ें समझ में आएंगी। टीचर सिर्फ गाइड करेगा, है ना। और कॉलेज में 100% चीज़ें कोई भी गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे भी सेशन छोटा रहता है और सिलेबस बहुत ही लेंदी रहता है। तो ये तो आप लोग भी जानते हो कि जिस भी कॉलेज में आप लोग पढ़ते होगे सिलेबस कभी भी पूरा नहीं होता। कॉलेज का सिलेबस तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वर्किंग डेज होते हैं बहुत ही कम और सिलेबस काफ़ी लेंदी होता है। तो ज़्यादातर चीज़ें बच्चों को सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, और कॉलेज के बच्चे उनको पता है कि इस स्टेज पे होते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें खुद से पढ़ के दे सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आप कोई भी चीज़ अगर बुक लेकर के बैठोगे और समझने की कोशिश करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही और मैं क्वेश्चन करा देती हूँ। अच्छा क्वेश्चन है क्रॉनिंग पेनी मॉडल का उपयोग करते हुए P इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 के लिए सिद्ध कीजिए कि निम्नतर ऊर्जा बैंड में K बराबर 0 पर, किस पर? K बराबर 0 पर ऊर्जा का मान E इज इक्वल्स टू एच कट स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में एम ए स्क्वायर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन मैंने बोल दिया है, आप लोग नोट कर लेना। तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, क्रॉनिंग पेनी मॉडल का उपयोग करते हुए फॉर P इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 के लिए सिद्ध कीजिए कि निम्नतर ऊर्जा बैंड में K बराबर 0 पर ऊर्जा का मान इतना होता है। ये आपको सिद्ध करना है। अब क्रॉनिंग पेनी इक्वेशन क्या है? क्रॉनिंग पेनी इक्वेशन क्या है? P साइन एल्फ़ा ए अपॉन एल्फ़ा ए प्लस कॉस एल्फ़ा ए इज इक्वल्स टू कॉस के ए। अब इसने कब कहाँ बात किया है? एट के इज इक्वल्स टू 0,
और k बराबर 0 पर कॉस के ए की वैल्यू आपकी क्या होगी 1 होगी। k बराबर 0 पर कॉस के ए की वैल्यू, क्योंकि k केवल यहाँ पे ही रख सकते हैं अपन, बाकी जगहों पर तो है नहीं। तो आपके पास क्या आ गया देयरफॉर p साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अल्फा यहाँ पर क्या होता है, अल्फा ये होता है आपका 2m/h² का रूट, ये आपके पास अल्फा होता है। ठीक है ना। अब आप देखो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 है, तो मैं क्या कर रही हूँ, बाय इक्वेशन 1 जो साइन अल्फा है इसको मैं तोड़ रही हूँ। कैसे, साइन अल्फा ए बाई 2 कॉस अल्फा ए बाई 2, साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा। इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो इस तरीके से कि ये 1 हट जाए। तो क्या लिखोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे आप इसमें लगाओ, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के ए बाई 2 माइनस 1, मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, हाँ 1 माइनस आएगा, ये नहीं आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के बाई 2, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास ये आ जाएगा p अपॉन, एक मिनट, सही है ये देखो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास, क्या बचेगा मैं वापस लिख देती हूँ इस इक्वेशन को, 2p अपॉन अल्फा ए साइन अल्फा ए बाई 2 और कॉस अल्फा ए बाई 2, इधर कितना बचेगा 2 साइन स्क्वायर, अच्छा अल्फा है इधर है ना अल्फा, तो ये कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा ए बाई 2, तो एक साइन अल्फा ए बाई 2 से एक साइन अल्फा ए बाई 2 गया और 2 से 2 भी चला गया, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया p अपॉन अल्फा ए कॉस अल्फा ए बाई 2 और इधर कितना बच गया साइन अल्फा ए बाई 2। तो कुल मिलाकर आपके पास p इज इक्वल टू कितना बच गया अल्फा ए और साइन के नीचे कॉस आ जाएगा तो tan अल्फा ए बाई 2 आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो p की वैल्यू आपके पास कितना आ गई अल्फा ए tan अल्फा ए बाई 2 आ गई। अब इसने क्या कहा है, p की वैल्यू बहुत कम है 1 से, तो p की बहुत कम वैल्यू के लिए आपसे पूछी है एनर्जी की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो आप कैसे करोगे इसको, इधर कर देती हूँ, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ p, p की मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, p मिनिमम कब होगा जब tan अल्फा ए बाई 2 मिनिमम होगा, और जब tan अल्फा ए बाई 2 मिनिमम होगा ना तो tan अल्फा ए बाई 2 की वैल्यू लगभग आएगी अल्फा ए बाई 2 के बराबर। ये आपने पढ़ रखे हैं, जहाँ आपने लिमिट वगैरह पढ़ी हुई है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं। तो tan अल्फा ए बाई 2 मिनिमम, p मिनिमम कब होगा जब tan अल्फा ए बाई 2 मिनिमम होगा, और जब tan अल्फा ए बाई 2 मिनिमम होगा तो इसकी वैल्यू लगभग अल्फा ए बाई 2 के बराबर आएगी, ठीक है ना। तो आप बस यहाँ पे क्या रख दो, tan अल्फा ए बाई 2 की जगह पर अल्फा ए बाई 2 रख दो। देयरफॉर p इज इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा ए ऑलरेडी है और इसकी जगह पर तो क्या रखना है अल्फा ए बाई 2, तो p कितना हो गया अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, अल्फा की वैल्यू रख दो ना यहाँ से, अल्फा स्क्वायर की कितना आएगा 2m बाई एच कट स्क्वायर रख दो यहाँ पे, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2m बाई एच कट स्क्वायर और a स्क्वायर बाई 2। तो कितना आ गया, ये e निकालना है आपको, e इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 2 से 2 कट गया, आ तो गया एच कट स्क्वायर p अपॉन में एच कट स्क्वायर p स्क्वायर आ रहा है, ये गलत है ना, यहाँ पे p आएगा, बुक में भी गलती कर रखा है, एच कट स्क्वायर p आएगा, तो कितना आएगा एच कट स्क्वायर p बाई कितना आएगा m a स्क्वायर। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, यही हमें लेकर के आना था। बात समझ में आ गई, ये हमारे पास आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में ही आया हुआ भी है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना कहीं मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ इसमें क्रॉनिक पेनी मॉडल पता हो, इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद सिर्फ मैथमेटिक्स लगाई हमने, k की वैल्यू 0 होगी तो cos की वैल्यू ये हो जाएगी, फिर हमने वहाँ पे रख दिया, उसको रखने के बाद अपन ने इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट किया, इधर भी कन्वर्ट कर लिया, इधर भी कर लिया, p की वैल्यू निकाल ली। p की वैल्यू कम कब होगी जब tan की वैल्यू कम होगी, और tan की वैल्यू कम होगी तो ये होगा, बस यहाँ से e निकाल लिया, एच कट स्क्वायर p अपॉन m स्क्वायर सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।